फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम रस भरी, एकदम ही इजी वे में रसमलाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, उसे हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर में पनीर लेंगे और उसे महीन सा बैटर तैयार करेंगे। और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और अपने हाथों के एकदम नीचे वाले हिस्से से ना अच्छे से रगड़ रगड़ करके इसको फ्लफी सा बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस वाले हिस्से से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी इसे हाथों से रगड़ रगड़ के एकदम फ्लफी सा बनाना है। जब एकदम फ्लफी सा हो जाए तो समझ लीजिए हमारा एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम एक पैन में 1 कप चीनी लेंगे और 2 कप पानी लेंगे और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी चाशनी बॉईल हो रही है तब तक हम अपने आटों की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। देखिए, स्पैचुला से मिक्स करते हुए हमें इसे थोड़ी देर पकने देना है। और ये देखिए, मैंने अपने आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है। और अब हमारी चाशनी भी अच्छे से उबल गई है, सारी चीनी घुल गई। तो अब हम इसमें अपनी रसमलाई को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने छोटी छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि अभी ये जैसे ही चाशनी में जाती है ना, फूल के एकदम साइज़ में डबल हो जाती है। और ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही हैं, गोल गोल एकदम सुंदर सी रसमलाई। और जब तक हमारी रसमलाई रेडी हो रही है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस इजी वे में रसमलाई बनाना आपको कैसा लगा। और आप भी इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है। और ये देखिए, एकदम साइज़ में डबल हो चुकी है, हमारे फूल के एकदम साइज़ में डबल हो गई हैं। और ये देखिए, बिल्कुल फ्लफी सी रेडी हो रही है हमारी रसमलाई, एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट। और अब इसको कैसे जानते हैं कि ये पक गई है, तो उसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया और उसमें रसमलाई डाली है। रसमलाई हमारी नीचे बैठ गई, मतलब वो पक गई है। और अगर ऊपर ऊपर रहती तो कच्ची रहती। और अब मैंने दूध में इलायची पाउडर ऐड किया है, कुछ केसर के धागे ऐड किए हैं, जिससे हमारे रसमलाई का कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। और अब इस स्टेज में मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 लीटर दूध को तब तक बॉईल करिए जब तक वो आधा लीटर ना हो जाए, और उसके बाद उससे रसमलाई बनाइए तो उसका टेस्ट बहुत प्यारा आता है। और ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाला है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम मीठा पसंद है, इसलिए मैंने 1 ही टेबलस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं फ्रेंड्स। और रसमलाइयों का फ्लेवर तो सबसे ज़्यादा पिस्ता और केसर से ही आता है, तो इसलिए मैंने पिस्ता ले लिया है और उसके छिलके उतार लिए और उसे बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और जब तक मैं पिस्ता को चॉप कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इंस्टेंट बन जाने वाली, जल्दी बन जाने वाली रसमलाई आपको कैसी लगी। ये टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के रेडी होती हैं। तो आप इसे एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, हमारी पिस्ता कट के रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसे अपने मिल्क में ऐड कर देंगे। और ये देखिए, केसर की वजह से हमारे दूध का कलर कितना प्यारा आया है, एकदम येलो येलो दिखने लगा है, एकदम रसमलाई का कलर दिखने लगा है, बहुत प्यारा दिख रहा है फ्रेंड्स। अब हमारा दूध ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें किनारे किनारे मलाई पड़ने लगी है। और अब इस स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे और अपने दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, हमारा मिल्क रेडी है। और अब हम इसमें अपने जो हमने छेने बनाए थे उसको निचोड़ करके उसका पानी निकाल करके ऐड कर देंगे। और ये
ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर और कितनी टेस्टी डिलीशियस रसमलाई रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ऊपर से मैंने कुछ केसर के धागे स्प्रिंकल्स कर दिए हैं और कुछ पिस्ता बारीक कतरन। और ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है ना, एकदम सुंदर रसीली रस भरी रसमलाई रेडी है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।